नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ की सीरीज चल रही थी, आज ये है भाग 6। भाग 5 तक हमने देख लिए थे, आज ये रहेगा भाग 6। और जो मैंने कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावलियाँ हैं उसकी भी भाग जो 5 है मैंने अपलोड कर दिए हैं। 5 भाग उसके कंप्लीट हो चुके हैं और 5 भाग जो कहावतों की है ये सीरीज इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 10 वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आज ये रहेगा भाग 6, यानी कि इसमें भी हम कहावतें देखेंगे कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लोकोक्ति है वो हमने देख ली थी, जूं डरल घगर खुलन, ये हमने देख लिया था। जो कि 5 जो सीरीज आई थी हमें 5वीं, उसमें हमने 100 तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज रहेगा 101वां जो लोकोक्ति है वो। आज है लोकोक्ति संख्या 101, जिसमें दिया गया है काटीण में नूण चूक बुरियूण। अगर कहीं पर कट जाता है तो उस पर नमक बुराना और चूक बोला जाता है, यानी कि नींबू का जो चूक होता है उसको बोलता है चूक। जो इसके लिए भावार्थ है वो क्या बनेगा, भावार्थ पे आप जरूर जाइएगा, जिसमें है अर्थ ले लेते हैं। पहले अर्थ है इसका कटे में नमक, यानी कि चूक जो हो खट्टा है को छिड़कना, यानी कि किसी के बुरे वक्त पर उसका उपहास मनाना। इसका जो भावार्थ है वो ये बनेगा। लोकोक्ति संख्या 102, जिसमें दिया गया है हल्द बेची बल्द, बल्द बेची हल्द। ये है लोकोक्ति। और अर्थ क्या बनेगा इसका, अर्थ बनेगा इसका हल्द बेचकर बेच के बैल, या बैल बेचकर हल्दी। और भावार्थ क्या बनेगा, भावार्थ बनेगा इसका इधर का रुपया पैसा उधर, उधर का रुपया पैसा इधर करके आर्थिक स्थिति को संभालना। यानी कि इधर ये मतलब उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसको पैसा लेके उसको देना, उसका पैसा लेके उसको देना। इसका ये भावार्थ है वो ये बनेगा। बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 103 की ओर, जिसमें दिया गया है घी सकीन द्वार ढकीन। और अर्थ क्या बनेगा, अर्थ ले लेते हैं। अर्थ है घी खत्म हुआ दरवाजे ही बंद हुए। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा इसका काम भी खत्म हुआ धन भी समाप्त हो गया। ये इसका भावार्थ बनेगा। और अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 104 की ओर, जिसमें दिया गया है चूक खनिया भाजी गए, पतेल चटनी हाथ पड़ी गए। मतलब चूक यानी कि जो नींबू का चूक होता है वो खाने वाला तो भाग गया, लेकिन जो पत्तल चाट रहा था अंत में वो हाथ पड़ गया। इसका जो अर्थ है वो ये बनेगा। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा इसका चोर भाग गए चोर के साथी पकड़े गए। इसका जो भावार्थ है वो ये बनेगा। अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 105, जिसमें दिया गया है नाकक मुख बाजे रुख। ये है लोकोक्ति। और अर्थ बनेगा इसका, अर्थ बनेगा नाक न मुँह बाँझ का पेड़। न नाक है और न मुँह है, और बोल रहा है कि बाँझ का पेड़ है। ये है इसका अर्थ। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा जिसका कोई निश्चित आकार न हो उसके लिए ये लोकोक्ति बोली गई है। क्या बोला गया है, नाक मुख बाजे रुख, ये बोला गया है। बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 106 की ओर, जिसमें दिया गया है दिन रे आस हाण न रे तरास। दिन रे आस हाण न रे तरास। अर्थ क्या बनेगा, अर्थ बनेगा देने वाले की आस और मारने वाले की तरास, यानी कि तरास बोला गया है डर के लिए। ये है इसका अर्थ। और भावार्थ क्या बनेगा, भावार्थ बनेगा इसका व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार ही उसके प्रति भाव प्रकट होना। ये इसका जो भावार्थ है वो ये बनेगा। क्या है लोकोक्ति, दिन रहे आज हाण न रहे तरास। बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 107, जिसमें दिया गया है बयाल की लगने बताल शल की ढलाना बताल। ये है लोकोक्ति। और अर्थ क्या बनेगा इसका, अर्थ बनेगा हवा के चलने का समय
और चीड़ के ढलने का समय बताना। मतलब भावार्थ, इस पूरे वाक्यांश का जो भावार्थ है वो क्या बनना है, यानी कि अनुकूल समय। इसका जो पूरा भावार्थ है वो ये बनेगा। और क्या है लोकोक्ति, ये है हमारे बयाल की लगान बताल, शाल की ढलान बताल। अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 108 की ओर, जिसमें दिया गया है ये है झनकुली माल सद्द न समाल, नानतिनन को फुरगियाट छपाक नठियाल। ये जो लोकोक्ति है वो ये बोली गई है। और इसका जो अर्थ है वो क्या है, बड़ाई का माल शुद्ध न समाल, और बच्चों का उतावलापन सबका हुआ वंश उजाड़। इसका जो अर्थ है वो ये है। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा इसका लापरवाही को नज़रअंदाज करना। जिसका जो भावार्थ है वो ये बनेगा। क्या है लोकोक्ति, झनकुली माल शुद्ध न समाल, नानतेनन को फुरकियाट सपैल की भय नठियाल। ये है लोकोक्ति। अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 109 की ओर, जिसमें दिया गया है, बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 109 की ओर, जिसमें दिया गया है धानो बाल झुकै छो, मडुओ बालो ठणीन छो। मतलब जो धान की बाली होती है वो झुकने के बाद, जो पकने के बाद झुक जाती है, और जो मडुए की बाली होती है वो पकने के बाद क्या होती है, तना जाती है, मतलब खड़ी हो जाती है। अर्थ क्या है इसका, अर्थ है धान की बाली झुकती है और मडुए की बाली तन कर खड़ी रहती है। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, इस पूरे वाक्यांश का जो भावार्थ है वो बनेगा गुणवान अथवा विद्वान व्यक्ति शालीनता दिखाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो बड़प्पन दिखाता है। उसी के लिए ये लोकोक्ति बोली गई है। क्या बोली गई है, धानो बल झुकै छो और मडुओ बाली ठणीन छो। अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 110, जिसमें दिया गया है पानी पीणु मूल देखी बेर, व्याकरण कुल देखी बेर। अर्थ ले लेते हैं। अर्थ है इसका स्रोत देखकर पानी पीना चाहिए, और कुल अथवा खानदान देखकर विवाह करना चाहिए। मतलब गुणवत्ता सर्वोपरि। और गुणवत्ता सर्वोपरि क्या है लोकोक्ति, पानी पीण मूल देखी बेर, व्याकरण कुल देखी बेर। बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 11 की ओर, 111, जिसमें दिया गया है अब नौल गोरुख नौ पुल घास, नौल गोरुख नौ पुल घास। अर्थ क्या है इसका, अर्थ है इसका नई गाय के लिए 9 पुल घास, यानी कि 9 गट्ठे जो घास के आए हैं। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा इसका नई बहू अथवा किसी मेहमान की कुछ दिन तक आवश्यकता से अधिक सेवा करना। यानी कि नई बहू आई है, आप उसकी आवश्यकता से अधिक उसकी क्या करने लगे हैं, सेवा करने लगे हैं, और बाद में बहू अपना रंग दिखाने लगी तो आपको फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा उसकी। और इसका जो भावार्थ है वो क्या बनेगा, नौल गोरुख नौ पुल घास। ये है इसकी लोकोक्ति। बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 112 की ओर, जिसमें दिया गया है खानहीन पेटाक दुख, हंस परानी बेड़ु रुख। ये है लोकोक्ति। और अर्थ ले लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, खाने को पेट के दुख, मन बेड़ु के पेड़ में। मतलब खाने को तो पेट के दुख हैं, लेकिन मन उसका बेड़ु के पेड़ पे है। मतलब अर्थ भावार्थ क्या बनेगा, भावार्थ बनेगा इसका कल्पना में जीवन व्यतीत करना। इसका जो भावार्थ है वो ये बनेगा। क्या है लोकोक्ति, लोकोक्ति है इसकी खानहीन पेटा का दुख, हंस परानी बेड़ु रुख। अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 113 की ओर, जिसमें दिया गया है दिदिन क्षण तक भिना, फिर लिनान दिना। मतलब अर्थ ले लेते हैं। अर्थ है इसका जब तक दीदी है तभी तक जीजा भी है, फिर लेना ना देना। मतलब केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका जो भावार्थ है वो ये बनेगा। क्या है लोकोक्ति, दीदी क्षण तक भिना, और फिर लेना देना। जो भिना है ये जीजा के लिए ये शब्द बोला जाता है, भिना। अब बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 114 की ओर, जिसमें दिया गया है घर हाली करना, तूल हाली दिया। और अर्थ ले लेते हैं। इसका अर्थ है इसका
घर गुणवान गृहिणी से और खेती सही वक्त पर बरसे पानी से। मतलब अगर पानी अच्छी टाइम से हो गई बरसात तो खेती अच्छी हो जाएगी, और आपका घर में अगर गुणवान व्यक्ति है तो आपका घर अच्छा हो जाएगा। इसका अर्थ ये है। भावार्थ है इसका, विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां का होना आवश्यक है। जो इसका भावार्थ है वो ये बनेगा। क्या है लोकोक्ति? लोकोक्ति है, घर हाली घरना तूल हाली दिया। 115 लोकोक्ति संख्या, जिसमें दिया गया है कोड़ी न मर न बाट छोड़। और अर्थ ले लेते हैं इसका। अर्थ है इसका, कोड़ी इंसान न मरे न ही रास्ता छोड़े। ये इसका अर्थ बनेगा। और भावार्थ बनेगा इसका, दूसरों के लिए मुसीबत बने रहना। जो इसका भावार्थ है वो ये बनेगा। क्या है लोकोक्ति? कोड़ी न मर न बाट छोड़। ये है इसकी लोकोक्ति। तो ये 115 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को हम कंटिन्यू करें तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें हमें। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे मेहनत हो रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत आभार आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, ताकि आपके लिए और बेहतर कार्य हो सके और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। धन्यवाद।